वैदिक साधना चैनल में धर्म और ज्योतिष आधारित वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं। नमस्कार। वैदिक साधना जूनागढ़ आध्यात्मिक केंद्र में आप सभी का मैं हार्दिक स्वागत करता हूं। वृश्चिक राशि वालों, 11 महीने के बाद फिर एक बार इतिहास दोहराने जा रहा है, क्योंकि जो लोग मंदी से परेशान हैं, जो लोग व्यापार की बाधाओं से परेशान हैं, जो लोग गिरती हुई बिक्री से चिंतित हैं, जो लोग लाभ में हो रही हानि से तंग आ चुके हैं, उन लोगों के लिए जीवन बड़ी खुशियों की सौगात लेकर आ रहा है। मित्रों, मनुष्य की सारी भागदौड़ का केंद्र बिंदु लक्ष्मी प्राप्ति ही है। सामान्य तौर पर लक्ष्मी का तात्पर्य धन प्राप्ति के रूप में देखा जाता है, हालांकि ऐसा नहीं है। लक्ष्मी का तात्पर्य जीवन की संपूर्णता से है, जो जीवन में अतिरिक्त यश, प्रसिद्धि, उन्नति, कामना पूर्ति, सौभाग्य, सुंदरता, श्रेष्ठ गृहस्थ जीवन के रूप में आती है। हमारे धर्म ग्रंथों के अनुसार कई ऐसे महायोग बनते हैं जो आपको जीवन की सर्वश्रेष्ठ ऊंचाइयों पर पहुंचा देते हैं, और यही योग जुलाई 2025 में बनने जा रहे हैं। और इसी के बारे में आज हम आपको जानकारी देंगे कि वृश्चिक राशि वालों का जुलाई का महीना कैसा रहेगा। और वैसे भी प्रसिद्धि और उन्नति देने वाले शुक्र ग्रह सप्तम भाव में 8 जुलाई से ही रोहिणी नक्षत्र में प्रवेश करेंगे, जिसकी वजह से कामना पूर्ति होती है, आर्थिक लाभ होते हैं। बुध ग्रह भाग्य भाव में संचलन करेंगे। आकस्मिक लाभ और राजनीति में बदलाव के कारक राहु भी आपके चतुर्थ भाव में उपस्थित रहेंगे। मंगल कर्म भाव में, सूर्य 16 से भाग्य में, गुरु आकस्मिक लाभ भाव में, तो शनि पंचम भाव में उपस्थित रहेंगे। और इसी के आधार पर हम जानकारी दे रहे हैं कि जुलाई में लक्ष्मी की गणना करना असंभव होगा। और हाँ, यह वीडियो चंद्र राशि पर आधारित है। अगर इसे लग्न राशि से सुनना चाहते हैं तो सुन सकते हैं। तो चलिए, अब आपको बड़े ध्यान से सुनना है और समझना भी है जुलाई का महीना कैसा रहेगा वृश्चिक राशि वालों के लिए। वृश्चिक राशि वालों, जुलाई का महीना सामाजिक पारिवारिक दृष्टिकोण को छोड़ दें तो आर्थिक दृष्टिकोण से आपके लिए बड़ी सरप्राइज लेकर आ रहा है। लाभ के स्वामी बुध ग्रह 30 अगस्त तक भाग्य भाव में भ्रमण करेंगे, जिससे आपका मान सम्मान उच्च कोटि का होगा। राजनीतिक क्षेत्र में भी आपको अपार सफलता मिलेगी। आपके स्वास्थ्य में सुधार होगा। बड़े लोगों के साथ आपके संबंध अच्छे बनेंगे। मन में अच्छे विचार आएंगे और उसका ही नतीजा होगा कि आप सकारात्मक रूप से सोचने लगेंगे, और यही स्थिति आपको सफलता के दिशा की ओर ले जाएगी। 6 जुलाई से सूर्य ग्रह पुनर्वसु नक्षत्र में आने से पिछले काफी समय से कई क्षेत्र में जो भ्रम की स्थिति बन रही थी वह दूर होगी। शनि के प्रभाव से जिस योजना के ऊपर नुकसान हो रहा था या फिर समय पर पूरी नहीं हो रही थी, आपके हर कार्य में देरी हो रही थी, उन स्थितियों पर तुरंत ब्रेक लगेगा, जिससे आपके कार्य सुधरेंगे, कार्य आगे बढ़ेंगे। परिस्थितियां बदलने से आप मानसिक तनाव और उलझन से बाहर निकलेंगे और आप शांतिपूर्वक गतिविधियों से लाभ प्राप्त करेंगे। स्वयं गोरखनाथ जी ने एक स्थान पर कहा है, भले ही अन्य सारे प्रयोग असफल हो जाए, भले ही साधक नया हो, लेकिन उनका प्रयत्न और प्रयोग कभी असफल नहीं रहता। जब ब्रह्मांड के महानायक 16 जुलाई से भाग्य में पहुंचेंगे तो कार्य से संबंधित मामले आपके पक्ष में करने में मदद करेंगे। जो लोग अनुशासन से आगे बढ़ने का प्रयास कर रहे थे उसको लाभ प्राप्त होगा। जिनके पास डिग्रियां होते हुए भी वह ऐसी जगह नौकरी करने पर मजबूर हो रहे हैं जहां पर न तो उनकी प्रतिभा को देखा जा रहा है और न ही उनको आगे बढ़ने का मौका दिया जा रहा है, तो सूर्य आपकी किस्मत चमका सकता है। क्योंकि सूर्य जब भाग्य में बुध के साथ योग कारक होता है तो वह व्यक्तियों को क्षमता के अनुरूप कार्य प्रदर्शन करने का मौका देता है। उन्हें सहकर्मी से मदद मिलती है, अच्छी जॉब का ऑफर मिलता है। ऐसे में आपको कार्य क्षेत्र में नवीन अवसर मिलेंगे, जिसके कारण आप घिसी पिटी जिंदगी से दूर रहेंगे। यहाँ तक अगर आपकी कुंडली में 12वें भाव का स्वामी अच्छी स्थिति में रहा तो आप बड़े शहर या फिर बड़े देश में भी पहुँच सकते हैं।
हालांकि चतुर्थ भाव में राहु जुलाई महीने में माता के साथ मानसिक तनाव बढ़ने के संकेत कर रहा है। माता का स्वास्थ्य भी खराब हो सकता है, वाणी में कड़वापन आ सकता है, अचल संपत्ति को लेकर नुकसान हो सकता है, हृदय, दत्तक पुत्र एवं भूमि भवन को लेकर भी आप मायूस हो सकते हैं। इसलिए इनसे संबंधित बातों पर निर्णय पर जुलाई महीने में खास ध्यान रखना है, क्योंकि जुलाई महीने में छोटे मोटे व्यवधान का सामना करना पड़ेगा। कई समस्याएं भी आएगी, लेकिन अगर आप कोशिश करेंगे तो समस्याओं से भी मुक्ति पा लेंगे। मित्रों, जुलाई महीने में पराक्रम के स्वामी शनि गुरु के अधीन है। ऐसे में आप स्वपराक्रम के माध्यम से महत्वपूर्ण लाभ प्राप्त करेंगे। आपको संतान सुख मिलने के योग मिलेंगे, संतान की उच्च शिक्षा के योग बनेंगे, यहाँ तक वह किसी उच्च पद को प्राप्त कर सकते हैं। अगर आप प्रेम से वंचित हैं या फिर एक प्रकार से कहा जाए तो आप अकेलेपन के शिकार हैं या फिर मानसिक तनाव ने आपको घेरा है, तो शनि की स्थिति किसी प्रेम प्रसंग से लाभ दे सकती है। आपको मानसिक पार्टनर प्राप्त हो सकता है। शनि जहां आपको किसी पुराने मित्र से मुलाकात करवाएगा, तो वही शुक्र ग्रह सप्तम भाव में आपकी लव लाइफ और दाम्पत्य जीवन में प्रभावशाली स्थितियों का निर्माण करेगा। उसमें कोई संदेह भी नहीं है कि जुलाई महीने में आपको लव लाइफ से लाभ नहीं होगा। शुक्र रिश्तों को मजबूत बनाता है। अगर दो प्रेमियों के बीच में, पति पत्नी के बीच में अलगाव की स्थिति बन रही थी, तो उन स्थितियों से दूर ले जाता है। आपसी सहमति से बात आगे बढ़ती है, यानी कि जुलाई पारिवारिक दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण महीना साबित होगा। दोस्तों, जब भी धनेश गुरु आकस्मिक भाव में पहुंचे हैं, तो उन्होंने कोई रहस्य या लंबे समय से छिपी जानकारी को उजागर किया है, किसी पुराने कर्ज से मुक्ति दी है, आकस्मिक धन लाभ, बीमा या विरासत से संबंधित लाभ दिए हैं, आपको बिजनेस पार्टनर के साथ किसी प्रोजेक्ट को लेकर खुशखबरी दी है, कॉरपोरेट में कार्यरत जातकों के लिए प्रमोशन या फिर नई भूमिका का प्रस्ताव दिया है, मार्केटिंग, कंसल्टेंसी और क्लाइंट सर्विस से जुड़े लोगों को बड़ा क्लाइंट प्राप्त हुआ है। जो लोग पब्लिक सेक्टर या सरकारी विभागों में कार्य कर रहे हैं, उन्हें अतिरिक्त दायित्व प्राप्त हुआ है। कोई पुराना भुगतान अटक गया है, तो वहां पर प्रक्रिया शुरू हुई है। यानी कि गुरु ने अष्टम भाव में लोगों को ऐसे लाभ दिए हैं जो खुशी के द्वार तक पहुंच गए हैं। अष्टम भाव विदेश यात्रा का भी होता है, तो देश विदेश में यात्राओं के माध्यम से भी लाभ देते हैं। अगर आप विदेश में हैं और किसी बड़ी कंट्री में जाने की तैयारी कर रहे हैं, तो समझ लीजिए कि आप किस्मत के रफ्तार वाले हवाई जहाज पर सवार हो चुके हैं, क्योंकि जल्द ही आपको कोई बड़ी खुशखबरी मिलेगी। वृश्चिक राशि वालों, जुलाई महीना इसलिए याद नहीं रहेगा कि वक्त बदल रहा है, लेकिन यह जुलाई महीना इसलिए याद रहेगा वह आपके पूरे जीवन को ही बदल रहा है। अगर आप युवा हैं तो आप जीवन को पूर्ण रूप से बदलने के लिए तैयार रहें। आप स्टार्टअप में हैं तो किसी इन्वेस्टर से मीटिंग या ऑनलाइन अवसर मिल सकता है। स्कॉलरशिप या इंटरव्यू में भी विद्यार्थियों को सफलता प्राप्त होगी। यानी कि जुलाई महीने में वृश्चिक राशि के हर व्यक्तियों को लाभ मिलेगा। आर्थिक क्षेत्र में नए द्वार खुलेंगे। मित्रों, कुंडली में कई ऐसे महायोग हैं जो व्यक्तियों को सफलता के शिखर तक पहुंचाते हैं, तो कई दुर्योग भी है जो व्यक्ति की भरपूर मेहनत को सफल नहीं होने देते। इसलिए समय रहते कुंडली विश्लेषण एनालिसिस जरूर करें। वृश्चिक राशिफल जुलाई 2025 में इतना है। जय गुरुदत्त, जय गिरनारी।